हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट। गाइस, जो पेपर अभी रिसेंटली जून में होने वाला है, जो आपके पास आप बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उसके लिए फर्स्ट पेपर के लिए जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। यह क्वेश्चन PYQ है एंड प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। एंड यह 7 नंबर का टेस्ट, इसके पहले ऑलरेडी 6 टेस्ट हो चुके हैं गाइस। तो यदि आपने मेरी ओल्ड वाली वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देखें। एंड इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर टिक करके रख लेना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, जिससे आपका सेल्फ टेस्ट भी होगा एंड अपने आप को जज भी कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फर्स्ट पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यह क्विक रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन है, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड करवाना। तो गाइस, इस पहला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रायंगुलेशन का प्रयोग अनुसंधान में किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च? तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन दिया गया डेटा संग्रह को जटिल बनाना, बी दिया गया शोध की विश्वसनीयता बढ़ाना, सी दिया गया समय बचाना, डी दिया गया गणना की त्रुटि यानी एरर इन कैलकुलेशन। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट, इसका ऑप्शन नंबर है बी, शोध की विश्वसनीयता बढ़ाना, इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी। 152 क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्टिज्म कंस्ट्रक्टिज्म शिक्षण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द कोर एलिमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिज्म टीचिंग थ्योरी? बताएं आप। इस फिर आपके पास फोर ऑप्शन दिए गए हैं। रटंत विद्या पहला ऑप्शन दिया गया है, बी दिया गया निष्क्रिय शिक्षण मतलब पैसिव लर्निंग, एंड डी दिया गया है एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड डी दिया गया है एग्जाम फोकस्ड स्टडी। बताएं आप, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो गाइस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सक्रिय सहभागिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 153 क्वेश्चन देखते हैं। इन रिलेशनल स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इन रिलेशनल स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? फिर से यहाँ बताएं, आपके पास फोर ऑप्शन दिए गए हैं। क्विक एंड द फास्ट फास्ट रिवीजन है। आपने अभी तक कितनी तैयारी की है फर्स्ट पेपर की? आप प्लीज अपने आप को जज जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या पर निष्कर्ष निकालने हेतु यानी टू इन्फर अबाउट पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 154 क्वेश्चन देखते हैं। एनालिस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताएं आप। एनालिस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इसका? फिर ऑप्शन दिया गया स्कूल छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें हेतु, बी दिया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संसाधन, सी दिया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर, डी दिया गया है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? प्लीज जरूर टिक करें। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा संसाधनों संस्थानों के लिए ई संसाधन यानी ई रिसोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर का भी सही हो जाएगा। 155 क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शोध प्रश्न कैसा होना चाहिए? बताएं आप। व्हाट शुड आ गुड रिसर्च क्वेश्चन बी लाइक? बहुत लंबा या जटिल, अस्पष्ट, सुस्पष्ट और जांच योग्य, एंड केवल विवरणात्मक मतलब ओनली डिस्क्रिप्टिव। तो आपको पता है कुछ मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो नेगेटिव, उनको आप लिमिट कर सकते हो। आपको बेसिक दिख रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? पॉजिटिव एंड सटीक आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुस्पष्ट और जांच योग्य यानी क्लियर एंड टेस्टेबल। 156 क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है? आईसीटी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है? बताएं आप। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन आईसीटी? पहला ऑप्शन दिया गया क्लोज सिस्टम, बी दिया गया रिक्वायर्स पेमेंट, सी दिया गया है फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई, एंड डी दिया गया है डेमो ओनली मतलब डेमो डेमो ओनली। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है गाइस। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। स्वतंत्र उपयोग और संशोधन यानी फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई, यही आईसीटी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ है। 157 क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन आ कोरिलेशन को कोफिशिएंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जी आपको बताना है, प्लीज बताएं आप। आपके पास फोर ऑप्शन फिर से हैं। कॉज एंड इफेक्ट, टाइम कैलकुलेशन, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड डी दिया गया है
सिलेक्शन यानी नमूना चयन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। दो वेरिएबल के बीच सह संबंध यानी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। गाइस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बहुत मेहनत से टाइप करके बनाया गया है आपके लिए। एनपीवाई की क्वेश्चन जो ऑलरेडी आए हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मैंने ऐड किए हैं। प्लीज़ आप हर क्वेश्चन को बड़ी सीरियस तरीके से लगाएं ताकि आप अपने आप को खुद जज कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी स्ट्रांग है, आपको खुद पता चलेगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए। 158 क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शोध शिक्षण सहायक उपकरण कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड अ गुड टीचिंग एड बी लाइक? पहला दिया गया है कंफ्यूजिंग यानी भ्रामक, बी दिया गया आकर्षक और प्रासंगिक यानी अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट, सी दिया गया अधिक खर्चीला, एंड डी दिया गया केवल टेक्स्ट आधारित यानी ओनली टेक्स्ट बेस्ड। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षक और प्रासंगिक यानी अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। 159 सैम्पलिंग एरर किससे उत्पन्न होते हैं? सैम्पलिंग एरर राइजिंग ड्यू टू, बताएं आप। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पूरी जनसंख्या का अध्ययन यानी स्टडिंग इंटायर पॉपुलेशन, बी दिया गया है गैर प्रायिक चयन यानी नॉट रैंडम सिलेक्शन, सी दिया गया है उचित नमूना चयन, डी दिया गया है प्रॉपर सैम्पलिंग सिलेक्शन, एंड डी दिया गया है उत्तरदाताओं की सटीक यानी एक्यूरेसी ऑफ रिस्पोंडेंट। तो बताएं। 159 का आंसर दिया गया गाइस, ऑप्शन नंबर इसका आंसर है बी, मतलब कि गैर प्रायिक चयन यानी नॉन रैंडम सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 160 क्वेश्चन देखते हैं। SWOT एनालिसिस में टी का क्या अर्थ है? SWOT एनालिसिस में टी का क्या अर्थ है? इस टाइप के क्वेश्चन भी, दो क्वेश्चन वो डाल देते हैं बीच में फंसाने के लिए बच्चों को। तो पहले तो आपको उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट हो जाएगा। 161 क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी में बिट क्या दर्शाता है? व्हाट डज बिट रिप्रेजेंट इन आईसीटी? बताएं। प्रिंटिंग यूनिट या लार्जेस्ट डेटा यूनिट, स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट या कोडिंग लैंग्वेज? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा डेटा की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 162 क्वेश्चन देखना है। ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहा जाता है? ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहा जाता है? व्हाट इज मीन्ट बाय ब्लेंडेड लर्निंग? पहला ऑप्शन दिया गया है कि ओनली ऑनलाइन लर्निंग, ओनली ऑफलाइन लर्निंग, मिक्स ओनली एंड ट्रेडिशनल लर्निंग, एंड डी दिया गया है लर्निंग विया मोबाइल ओनली। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? 162 का इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षा का मिश्रण यानी मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल सॉरी ट्रेडिशनल लर्निंग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 163 क्वेश्चन देखते हैं। डेल्फी मेथड किस में प्रयोग होता है? डेल्फी मेथड किस में प्रयोग होता है? बताएं। इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग गाइस? तो आइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो बी सही आंसर है। सहमतिपूर्ण निर्णय निर्माण यानी कॉन्सेंसस डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 170 164 क्वेश्चन देखना है गाइस। 164 क्वेश्चन दिया गया लर्निंग स्टाइल की अवधारणा पर कौन शोध प्रसिद्ध है? लर्निंग स्टाइल की अवधारणा पर कौन सा शोध प्रसिद्ध है? बताएं आप। लर्निंग स्टाइल क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी जी, आपको पता ना किसी थिंकर लेखक राइटर से क्वेश्चन पूछते, एक दो क्वेश्चन इससे भी डाल देते हैं। यदि आपने पी वाई के ऑलरेडी क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको उसकी दिशा पता होगी पेपर की किस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉब हो जाएगा, कॉब, एल उसमें साइलेंट रहेगा। 165 क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी में फिशिंग का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी पेपर में पूछा गया है जी क्वेश्चन। आईसीटी में फिशिंग का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ट बाय फिशिंग इन आईसीटी? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा चोरी करना यानी स्टीलिंग डेटा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। गाइस मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों रीड करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको थोड़ी कंफर्टेबल फील हो कि मतलब हिंदी इस टाइप की आती है, एंड इंग्लिश तो ऑलरेडी आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट रहती है फर्स्ट पेपर में। 163 क्वेश्चन देखना है। 66 क्वेश्चन देखना है।
डेविएशन मापता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मापता है, क्या मापता है जी आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विचलन। क्या मांगता है, क्या मतलब मापता है, सॉरी विचलन मापता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 167 क्वेश्चन देखना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तरीय कौशल कौन सा है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तरीय कौशल कौन सा है? स्मरण है, या मूल्यांकन है, या विश्लेषण है, या सृजन है, यानी क्रिएट है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्रिएट यानी सृजन। जो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन किसी न किसी सेट में इसको डाला हुआ है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। 168 क्वेश्चन देखना। रिलायबिलिटी का क्या अर्थ है बताएं आप, रिलायबिलिटी मीन्स इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहराने योग्य परिणाम, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 169 क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा में नेक का कार्य क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं किसी पेपर ने पूछा है, आई थिंक, यदि मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असाइनमेंट एंड क्या हो जाएगा, एक्रेडिशन, मतलब कि मूल्यांकन और प्रत्यायन, प्रत्यायन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा में नाक का अर्थ क्या है, नेक का। 170 क्वेश्चन देखते हैं। 170 क्वेश्चन। मीडियन का अर्थ क्या है जी आपको बताना है। मीडियन का अर्थ है, व्हाट डज मीडियन मीन? तो गाइस पहला ऑप्शन दिया गया सबसे अधिक बार आने वाला मान, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, औसतन मान, या मध्यमान, या कुल योग। तो गाइस 170 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यमान यानी मिडिल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मैंने पीवाई के क्वेश्चन डाले हैं, जो 71 में क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। पीवाई क्यू क्वेश्चन मतलब सॉरी पीवाई क्यू प्लस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन क्या मिलेंगे गाइस आपको यहाँ पर, या फिर आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है ईवीएस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेट के जो 10 सब्जेक्ट उसमें ऐड किए गए हैं ना फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में 10 जो है आपको ऑलरेडी पता होगा इन फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। तो 10 सब्जेक्ट में से 5-5 क्वेश्चन हर उससे पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ईवीएस के ऐड कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, कैरियंग कैपेसिटी शब्द का अर्थ क्या है? कैरियंग कैपेसिटी शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डज द टर्म कैरियंग कैपेसिटी मीन? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यावरण द्वारा वहन करने योग्य अधिकतम जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन देन एनवायरमेंट कैन सस्टेन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 72 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 72 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग थोड़ी एरर हुआ है, क्योंकि 172 करना था यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 100 प्लस क्वेश्चन हो चुके थे, तो 170 करना, बस टाइपिंग एरर की वजह से आप प्लीज मैनेज करें। यहाँ 72 ही लिख के आ रहा है, बट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नॉट अ यू नो नंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है गाइस ये ऑलरेडी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? सो CFC है। 73 क्वेश्चन देखते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 74 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। जस्ट मिनट गाइस। 75 क्वेश्चन दिया गया है। EIA का पूर्ण रूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है जी आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA एंड इट्स पर्पस? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, क्या मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट यानी पर्यावरण पर परियोजना का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा गाइस। तो गाइस जी रहे पूरे क्वेश्चन जो 75 तक अपन ने कर ली, यानी 175 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। बस प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है एंड आपको किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है।
आप जो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो उस सेगमेंट पे उस सब्जेक्ट मतलब कि जो 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं फर्स्ट पेपर में, तो उसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज मैं आपको टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू लेके आ ही रहा हूँ। तो बस आपको वीडियो के साथ बनी रहना है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि उन स्टूडेंट को जो गांव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको सोर्स नहीं मिल रहा है, इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको भी इस चीज़ उनकी भी हेल्प मिल सके, उनको भी जरूर शेयर करें आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।